हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन लिया था, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन लिया था हमने, इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़े। तो मस्त लगा होगा। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज उसका सेकंड पार्ट लेंगे और इसमें अपन डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। किस पर डिस्कस करेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। क्या होता है समझेंगे इसके एक एक पार्ट। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, उसके पहले ये मेरे बारे में। ओके बेटा, 15 ईयर एज ए सीनियर फैकल्टी हो गए, कई सारे बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। ओके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी क्लासों की प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो तलाश कर रहा है एक नई मंजिल की, तो उसे जरूरत होगी एक अच्छे से कोचिंग की, एक अच्छे से कोर्स की। तो अनअकैडमी आपके लिए दो बेहतरीन सब्सक्रिप्शन लाया है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहां मिलता है इंडिया के जो टॉप मोस्ट एडुकेटर्स हैं, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं, उनकी इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस बेटा आपको मिलती है। साथ ही में आपको मिलता है उन लाइव क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस, उसे आप कभी भी देख सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां मिलती है नीट ओरिएंटेड 720 मार्क्स का न्यू पैटर्न पर वीकली टेस्ट और एक वेल प्लान्ड कोर्स। कोई बच्चा ऐसा है कि उसकी जो रैंक है, उसके जो मार्क्स हैं वो स्टेबल नहीं रह पाते, लेकिन वो मानता है कि मेरे अंदर वो सब कुछ है, तो फिर उसे जाना चाहिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां एग्जाम एक्सपर्ट्स का पर्सनल गाइडेंस मिलता है। साथ ही में उसे मिलता है एक बेहतरीन स्टडी प्लानर, एक टेस्ट का एनालिसिस रिपोर्ट, जिससे उसे पता चलता है कि वो नेगेटिव कहां कर रहा है, कहां गलती कर रहा है, तो उसमें सुधार कर सकता है। और साथ में हमारे नोट्स और प्रैक्टिस सीट, और ये सब मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल फी पर, बहुत ही कम फी पर मिलता है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12th मंथ का, तो केवल ये पड़ता है 2888, 6 मंथ का 4200 रुपए और 18 मंथ का 2363 रुपए। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा रेफरल कोड है AJNEET, तो आपको यहां मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। अगर आप जाना चाहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर, सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर 12th मंथ का प्लान जो बच्चे सबसे ज्यादा लेते हैं, ये पड़ रहा है आपको 4875 रुपए का। 6 मंथ का भी उपलब्ध है, 18 मंथ का भी उपलब्ध है। इनमें आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। चलिए बच्चों, अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके का आज का सेशन है, बहुत मस्त लगेगा। आपका पूरा मुझे ध्यान यहाँ बोर्ड पर चाहिए, यही याद होगा, अभी याद होगा, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, इसको देखना है बस बहुत अच्छे से। ओके, देखिए, हमने इससे पहले बात की थी कि हमारे अंदर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओके, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, ये भी 2 पार्ट्स में बटा होता है। एक होता है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एक होता है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एसेसरी का मतलब होता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन हैं, वो किस में आएंगे? एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है हमारा? लंग्स। कौन सा है? लंग्स। देखिए बेटा, आपने देखा होगा ये आपका रेसेसरी क्या है? पथवे है। ओके, इन पथवे में जितने भी ये पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये सब आपके एसेसरी पार्ट हैं। ओके, क्या क्या हैं? सबसे पहले नोस्ट्रिल है, यानी कि नोज है हमारी, उस नोज के 3 पार्ट्स होंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, इंटरनल नोस्ट्रिल और नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर। सेकंड क्या है आपका? फेरिंग्स है। थर्ड क्या है आपका? लेरिंग्स है। फोर्थ क्या है आपका? ट्रेकिया है। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है विंड पाइप। क्या कहा जाता है बच्चों? विंड पाइप। ओके, ये फूड पाइप के ठीक पैरेलल होता है वेंट्रल साइड। फूड पाइप मतलब इसोफेगस। ओके, ये ओपन होता है किसमें? ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई। उसके बाद आता है आपका ब्रोंकियोल्स और फिर ओपन होगी किसमें? एल्वियोलाई में। ओके, तो ये सारा जो है ये रेस्पिरेटरी पाथ है। ठीक, उसके बाद रेस्पिरेटरी मेन ऑर्गन जो हमारा है वो कौन सा है बेटा? लंग्स। कौन सा है? लंग्स। आइए देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। हमारा मैं पहला पार्ट इस डायग्राम में पूरा समझेंगे, बहुत तसल्ली से समझना है, कोई भी डाउट हो फटाफट से पूछना है। हमारा फर्स्ट पार्ट आता है ये नोज, है ना, प्यारी सी खूबसूरत सी नाक, नोज। स्टार्टिंग कहां से होती है? इस टिप से।
तो ये जो टिप ऑफ नोज है, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है बेटा, हमारा जो टिप है नोज की, टिप ऑफ नोज, ये किसकी बनी होती है? इलास्टिक कार्टिलेज की। किसकी बनी होती है? इलास्टिक कार्टिलेज। याद रखना, यहां कौन सी कार्टिलेज होती है? इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, डन बच्चों, इलास्टिक कार्टिलेज। दूसरा पार्ट, अब यहां पर बीच में ये जो नेजल सेप्टम है, ये नेजल सेप्टम होता है। यहां पे हमने कहा ये जो नोज है, यहां पर एक नेजल सेप्टम है ये, ठीक है। ये जो आपका नेजल सेप्टम आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने बनाया है, ये नेजल सेप्टम, ये नेजल सेप्टम इस नोज को दो पाथ में डिवाइड कर देता है। कितने पाथ में? दो पाथ में, ठीक है। और उसे हम कहते हैं नेजल पैसेज। क्या बोल देते हैं उसे हम? नेजल पैसेज। तो याद रखना, जो हमारा नेजल सेप्टम है वो किस कार्टिलेज का बना होता है? हाइलिन कार्टिलेज का। किसकी बात करी मैंने? हमने कहा नेजल सेप्टम। कौन सी कार्टिलेज बेटा? हमने कहा हाइलिन कार्टिलेज। ओके, हाइलिन कार्टिलेज। तो नेजल सेप्टम किसका? हाइलिन कार्टिलेज। ये नोज मेरी दिख रही है आपको, बीच में ये जो सेप्टम है ये क्या है? नेजल सेप्टम। क्या है ये? नेजल सेप्टम। क्या है ये? नेजल सेप्टम। हमने कहा ये हमारी नोज है, सपोज करो ये। ओके, ठीक है। और ये जो ठीक सेंटर में हमने बना दिया, ये जो ठीक सेंटर में मैंने बना दिया, ये क्या है हमारा? ये है हमारा नेजल सेप्टम। ये क्या है हमारा? नेजल सेप्टम। और हमने कहा ये जो बना रहा हूं मैं ऊपर, ये आपके नॉस्ट्रिल हैं, ठीक है। ओके, तो हमने कहा ये जो नजर आ रहे हैं आपको दोनों, ये तो क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या है ये? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये क्या है? हमने कहा यहां पे जो बीच में आपको सेंटर में नजर आ रहा है, ये क्या है आपका? नेजल सेप्टम। हमने कहा क्या है ये? नेजल सेप्टम। हमने कहा किसका बना होगा? हाइलिन कार्टिलेज का। और बच्चों ये जो दोनों पाथ आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? नेजल पैसेज। क्या है ये? नेजल पैसेज। ओके, और ठीक इसके नीचे की ओर वापस यहां क्या आ जाएंगे? इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्या आ जाएंगे? डन बच्चों। तो नोज यहां से यहां तक पूरी समझ में आई होगी आपको। ये यहां तक आ गए अपन। ओके, तो हमने कहा क्या है? सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल और इंटरनल नोस्ट्रिल। हमारे जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल होते हैं वो डायराइनस होते हैं। अरे दो है ना, किसी में सिंगल तो नहीं है। अगर वो सिंगल है तो वो मनुष्य नहीं है, वो दूसरी दुनिया का प्राणी है। हमारे अगर हम ह्यूमन हैं तो कितने हैं? कंडीशन क्या कहलाएगी? डायराइनस। तो हमारे नोस्ट्रिल जो हैं वो क्या हैं? तो मोनोराइनस नोस्ट्रिल किस में पाए जाते हैं? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। मोनोराइनस, बताइए बेटा, मोनोराइनस नोस्ट्रिल कहां पाए जाते हैं? साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में। कहां पर? साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में, जहां से कोडेट की शुरुआत होती है। हमने कहा हमारे अंदर डायराइनस हैं, लेकिन मोनोराइनस किस में पाए जाएंगे? साइक्लोस्टोमेटा में। डन बच्चों, हम आगे बढ़े। हमने कहा उसके बाद आपका नेजल पैसेज। ओके, नेजल पैसेज किसके द्वारा डिवाइडेड है? नेजल सेप्टम के द्वारा। और वो किस में ओपन होगा? इंटरनल नोस्ट्रिल में। वो भी क्या है? डायराइनस। वो भी क्या है? वो भी क्या है? वो भी क्या है? डायराइनस। डन बच्चों, यहां तक एक चीज याद रखना कि हमारे जो नोस्ट्रिल हैं वो कॉकरोच की किस स्ट्रक्चर से सिमिलरिटी रखते हैं? स्पाइरेकल्स से। किससे? स्पाइरेकल्स। जो काली काली डोट नजर नहीं आती क्या? स्पाइरेकल्स। किससे? ओके, डन बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोस्ट्रिल के बाद अपना नेजल चेंबर में ओपन होता है। इनके बारे में अपन डिटेल अभी पढ़ेंगे। ये ओपन होता है कॉमन चेंबर में, और इस कॉमन चेंबर को हमने क्या कह दिया? फेरिंग्स। क्या कह दिया? क्या कह दिया? फेरिंग्स के कितने पार्ट? 3 पार्ट। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। हमने कहा फेरिंग्स नीचे ओपन होगा, किसमें? लेरिंग्स में। ओके, अगर यहां डाइजेशन पढ़ते तो कॉमन पाथ में होता है वो। तो एक तरफ पीछे की साइड, डोर्सल साइड तो क्या है? इसोफेगस है। वेंट्रल साइड क्या है? आपका विंड पाइप है। विंड पाइप का ऊपरी पार्ट क्या है? लेरिंग्स। क्या है? लेरिंग्स। यहां पर लेरिंगोफेरिंग्स होगा। हमने कहा यहीं पर इसकी जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है, इस फ्लैप को, सॉरी बेटा, इस फ्लैप को हम क्या कह देते हैं? इस फ्लैप को हम कह देते हैं एपिग्लोटिस। क्या ये नजर आ रहा है आपको? क्या है ये? एपिग्लोटिस। बीच में क्या है ये? ओरल कैविटी। ओके, और इसी लेरिंग्स में क्या पाए जाते हैं? वोकल कोड पाए जाते हैं। ट्रू वोकल कोड एंड फॉल्स वोकल कोड। वोकल लेरिंग्स पूरा का पूरा कार्टिलेजिनस होता है। क्या होता है? कार्टिलेजिनस। अभी अपन पढ़ेंगे। इसे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
क्यों कहा जाता है? क्योंकि साउंड को प्रोड्यूस करता है। बर्ड्स में भी साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन पाया जाता है क्या? यस। क्या कहा जाता है? सेरिंग्स। वहां क्या कहा जाता है? सेरिंग्स। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? लेरिंग्स। ओके, आगे बढ़े। हमने कहा लेरिंग्स ओपन होगा किसमें? इस ट्रेकिया में। ट्रेकिया नजर आ रही है आपको? अरे बहुत अच्छे से नजर आ रही है सर, बहुत अच्छी नजर आ रही है सर। लेकिन इसमें ट्रेकिया 12 to 16 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। ओके, किसके पैरेलल? इसोफेगस के पैरेलल, वेंट्रल साइड में। हमने कहा इस ट्रेकिया में सी आकार के कुछ कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है क्या? यस। इसमें क्या पाई जाती है? कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। ओके, क्या पाई जाती है? यहां कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। क्या काम है इसका? ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकना। ट्रेकिया को कोलैप्स होने से रोकने का काम करती है कौन? ट्रेकियल ट्यूब। ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब को रोकने से काम कौन करती है? ट्रेकियल रिंग। कार्टिलेजिनस रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कार्टिलेजिनस रिंग। ट्रेकिया अपने अपनी साइड की ब्रोंकी में ओपन होगी। किस में ओपन होगी? ब्रोंकी में। ओके, एक कहलाती है बेटा प्राइमरी ब्रोंकी और दूसरी कहलाती है प्राइमरी ब्रोंकी, लेफ्ट एंड राइट। ओके, ट्रेकिया मिड थोरेसिक कैविटी तक होती है। कहां तक होती है? मिड थोरेसिक कैविटी तक, अप टू 5th थोरेसिक वर्टिब्री। कहां तक होती है? 5th थोरेसिक वर्टिब्री। उसके बाद ये डिवाइड होकर अपने अपने साइड के लंग्स में एंटर कर जाती है। कहां कर जाती है? अपने अपने साइड के लंग्स में। हमारे यहां 1 पेयर लंग्स पाए जाते हैं। कितने हैं? 1 पेयर लंग्स। एक है राइट लंग्स और दूसरा है लेफ्ट लंग्स। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं। कितने लोब हैं? 3। पहला अपर लोब, सेकंड मिडिल लोब, थर्ड लोअर लोब। ओके, हमने कहा लेफ्ट में 2 लोब है, पहला अपर लोब और सेकंड लोअर लोब। डन बच्चों। इन दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस है जिसे बोलते हैं मीडियोस्टीनियल स्पेस। इसमें कैविटी होती है पेरिकार्डियम और उसमें पाया जाता है हार्ट। इसमें मीडियोस्टीनियल स्पेस में क्या क्या पाए जाते हैं? सुनो, इसोफेगस पाई जाती है, हमारा दिल पाया जाता है और एक थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। डन डना डन डन यहां तक। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ी मैंने और आई होप मैंने आपको यहां तक पूरा समझा दिया। समझ में आया होगा? यस या नो? ओके, हमने कहा ब्रोंकी ओपन होगी प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर टर्मिनल, फिर वो रेस्पिरेटरी में ओपन होंगी, फिर वो एल्वियोलाई में ओपन होंगी। एल्वियोलाई कहाँ जाएंगे? किस में पाई जाएंगी? लंग्स में। एल्वियोलाई क्या है? हमारे लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अभी पढ़ेंगे सब, ये तो इंट्रोडक्शन है। बोलो बटा डन डना डन डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे वाह यार, इसको देखते हैं। हमने कहा हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है मेनली 4 ऑर्गन है। कितने हैं? 4। पहला है नोज, दूसरा है फेरिंक्स, तीसरा है विंड पाइप और चौथा है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में टोटल ऑर्गन कितने हैं? 4। हमने कहा पहला कौन सा? नोज। सेकंड कौन सा? थर्ड कौन सा? और फोर्थ कौन सा? लंग्स। हमने कहा सबसे पहला कौन? नोज। हमने कहा सेकंड कौन सा है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथ फॉर द फूड एंड एयर। थर्ड कौन सा है? विंड पाइप। विंड पाइप के 2 पार्ट्स हैं। ऊपरी मॉडिफाइड पार्ट क्या कहलाता है? लेरिंग्स। इसी को क्या कहते हैं? वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। क्या कहते हैं? और सेकंड कौन सा है? ये ओपन होगा किसमें? लंग्स में। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए ने क्या कर दिया? एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और जिसके बिना रेस्पिरेशन की हम सोच भी नहीं सकते वो होगा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन सा है? लंग्स। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। हमने कहा आगे बढ़ते हैं नोच पर। बेटा ध्यान से देखते जाना, पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा मेरा प्रयास रहेगा आपको सारी चीजें बिल्कुल टिप्स पर क्लियर हो। ओके, देखिए मजा आ रहा है? सेशन कैसा लग रहा है? मस्त है। अब अपन नोच पढ़ेंगे, हमारी प्यारी सी नोच। ओके, सबसे पहले मैंने बताया था टिप ऑफ नोच किसकी बनी हुई? इलास्टिक कार्टिलेज की। जो टीचर ऐसे नहीं करता था बचपन में पकड़ के आपका, ओके, मुंह हो जाती थी। हमने कहा कौन सी कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, नोज। हमने कहा सबसे पहले टिप ऑफ नोज जो है आपकी, ये जो टिप है आपकी यहां पर, ये वाली टिप, हमने कहा ये टिप ऑफ नोज है। किसकी बनी हुई? इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई। हमने कहा जैसे ही हम नोज में आते हैं, सबसे पहले 3 पार्ट्स आते हैं नोज में। मैं तीनों लिख देता हूं आपके। पहला एक्सटर्नल नोस्ट्रिल,
कौन से नोस्ट्रिल बेटा? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। हमने कहा दूसरा इंटरनल नोस्ट्रिल, यही ले लो साथ में, दूसरा कौन सा? इंटरनल नोस्ट्रिल। और हमने कहा तीसरा कौन सा? नेजल पैसेज। कौन सा? नेजल पैसेज। ध्यान से सुनना, हमने कहा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ये वाले, ये बीच की जो गुफा है, बीच का जो रास्ता है, यानी कि हाईवे, बीच में डिवाइडर, डिवाइडर क्या है? नेजल सेप्टम। किसका बना हुआ? हाइलिन कार्टिलेज का डिवाइडर, और डिवाइडर के दो रास्ते, दो रास्तों को क्या कर दिया? पैसेज। डन बच्चों। देखिए हमने कहा सबसे पहले नोस्ट्रिल एक्सटर्नल ओपनिंग है हमारी, ओके। हमने कहा ये क्या होते हैं? डायराइनस होते हैं। क्या याद रखोगे? हमने कहा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल नंबर कितना? 2। हमने कहा क्या कहलाएंगे? हमने कहा डायराइनस कहलाएंगे। बताइए मोनोराइनस किस में पाए जाते हैं? एक एक्सेप्शन के रूप में हमेशा नोट कर लेना, मोनोराइनस किस में होंगे बेटा? साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में। हमने कहा मोनोराइनस जो है वो कहां पाए जाएंगे? यानी कि सिंगल नोस्ट्रिल का पाया जाना, हमने कहा कहां होगा? साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में। किन में होगा बेटा? साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर में। ओके, क्या होंगे? मोनोराइनस कंडीशन। आगे बढ़ो। हमने कहा इंटरनल नोस्ट्रिल भी कितने? वही डायराइनस। हमने कहा हमारे जो नोस्ट्रिल हैं वो सिमिलर हैं किससे? कॉकरोच के स्पाइरेकल्स से। डन बच्चों, डन डना डन डन। हमने कहा ये आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल और ये आपके इंटरनल नोस्ट्रिल। डन बच्चों। इंटरनल नोस्ट्रिल किस में ओपन हो जाएंगे? फेरिंग्स में। किस में ओपन हो जाएंगे? फेरिंग्स में। ओके डन। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन हमारे सबसे मेन पार्ट नेजल पैसेज पर। नेजल चेंबर भी कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? नेजल चेंबर। भाई ओहो, खतरनाक चीज है ना, कुछ भी खतरनाक नहीं है। इधर देखो, नेजल चेंबर। हमने कहा द स्पेस बिटवीन द एक्सटर्नल और इंटरनल नेयर्स, जो हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल और इंटरनल नोस्ट्रिल है ना, यानी कि यहां से वहां तक के बीच का जो हाईवे है उसको क्या कर दिया? नेजल चेंबर। ओके, किससे लाइंड होता है? इंटरनली म्यूकस मेम्ब्रेन से। ओके, सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है इस पर। ये डिवाइडेड होता है राइट और लेफ्ट पेयर में। ओके बेटा, डन बच्चों यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा जो नेजल चेंबर है उस नेजल चेंबर के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। देखना इसमें स्टार्टिंग में बता तो रखा है उसने, अभी मैं समझाता हूं आपको। ये पूरा नेजल चेंबर के 3 पार्ट्स हैं बेटा। कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है आपका आगे का ब्रॉड पार्ट नजर आ रहा होगा आपको, ये ओके, इसे बोलते हैं बेटा नेजल वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट पार्ट जो है वो कौन सा है? नेजल वेस्टिब्यूल है। कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है? कौन सा पार्ट है? नेजल वेस्टिब्यूल। इसमें क्या पाए जाते हैं? एक तो हेयर पाए जाते हैं और एक कुछ म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? हेयर पाए जाते हैं और कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। हमने कहा हेयर पाए जाते हैं और जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं ये क्या करेंगे? ट्रैप दी डस्ट पार्टिकल्स। क्या करेंगे? ट्रैप दी डस्ट पार्टिकल्स, जिससे क्या होगा? वो अंदर नहीं जा पाएंगे। डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट करेगी अंदर जाने से। ओके, अंदर जाने से रोकने का काम होगा जिससे इंफेक्शन ना हो। वेस्टिब्यूल क्या है? हमने कहा एंटीरियर मोस्ट पार्ट नेजल चेंबर का। क्या होता है? ये आगे का ये जो चौड़ा भाग नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये फूला हुआ भाग है ना, फोर एंड ब्रॉड पार्ट, यही क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल। इसमें हेयर हैं, ग्लैंड्स हैं, क्या काम करेंगी? ट्रैप दी डस्ट पार्टिकल्स। डन बच्चों यहां तक। ओके, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है रेस्पिरेटरी पार्ट। ओके बेटा, ये एक मिडिल पार्ट होता है। ये जो पार्ट नजर आ रहा है आपको बीच वाला मिडिल पार्ट, इसी पार्ट को हम क्या बोल देते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी पार्ट। क्या बोल देते हैं इसको? रेस्पिरेटरी पार्ट। होंके हमने कहा इसमें जो है कैपिलरीज पाई जाती हैं बहुत सारी। क्या पाई जाती हैं? ब्लड कैपिलरीज, है ना। अब इसी पार्ट की हम बात करें, यहां पर जो इंटरनली ये लाइंड होता है पैसेज सेल से। किससे? पैसेज सेल से। हमने कहा लाइंड बाय पैसेज सेल। PSCCGE। क्या है ये? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो किससे लाइंड होता है?
पैसेज एपिथेलियम से। किससे होता है बेटा? पैसेज एपिथेलियम से। किससे होता है? पैसेज एपिथेलियम से। याद रहेगा, रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है, रेस्पिरेटरी पाथ आर लाइंड बाय पैसेज एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, साथ में इसमें म्यूकस भी पाई जाती है। साथ में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है? म्यूकस एपिथेलियम। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? नाम याद रह जाएगा? मेरे साथ एक बार रिपीट करो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कहा हमने इसे? रेस्पिरेटरी पाथ। क्या कह दिया हमने इसे? रेस्पिरेटरी पाथ। अब इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है बेटा, उसे हम कहते हैं सेंसरी पार्ट, और उसी को हम कह देते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट। क्या बोल देते हैं उसे? ऑल्फैक्टरी पार्ट। क्या बोल देते हैं उसे? ऑल्फैक्टरी पार्ट। ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है आपको मेनली, है ना, हमने कहा इसे क्या कह देते हैं हम? ऑल्फैक्टरी पार्ट। यानी कि क्या करेगा? ऑल्फैक्शन करेगा। किसको? स्मेल को। स्मेल को डिटेक्ट करता है। और इसमें एक एपिथेलियम पाई जाती है। मेम्ब्रेन कौन सी है? स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। हमने कहा इसी मेम्ब्रेन का एक और नाम है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। क्या कहा जाता है इसको? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। क्या कहा जाता है बेटा? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। मेम्ब्रेन कौन सी? स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। इसमें क्या होती है? सेंसरी नर्व सेल पाई जाती है बेटा। इसमें क्या पाई जाती है? वो हमें स्मेल की ज्ञान कराएगी, स्मेल का रिकॉग्नाइजेशन कराएगी, स्मेल का डिटेक्शन कराएगी। डन डना डन डन। तो तीनों पार्ट्स, पहला आगे का कौन सा? आगे का चौड़ा भाग, आगे का ब्रॉड पार्ट क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल। क्या पाए जाएंगे इसमें? हेयर पाए जाएंगे। क्या काम करेगा? ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। ओके, सेकंड पार्ट कौन सा? रेस्पिरेटरी पार्ट। हमने कहा इसी ये किससे लाइंड होता है? पैसेज सेल से। ओके, थर्ड पार्ट कौन सा? ऑल्फैक्टरी पार्ट। इसको सेंसरी पार्ट भी कहते हैं। क्या पाई जाती है इसमें? स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। और इसी को क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। क्या काम करेगा? स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करेगा। तीनों पार्ट समझ में आए क्या? अरे यस या नो? नोच की दुनिया में कोई कमी तो नहीं है? सब कुछ समझ में आ रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो हमारा नेजल पैसेज होता है, इस नेजल पैसेज में 3 टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 3 टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां। इन्हीं को कहते हैं टर्बाइनल बोन। क्या बोलते हैं इनको? टर्बाइनल बोन। क्या बोलते हैं इनको? टर्बाइनल बोन। इस नेजल पैसेज में 3 टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां पाई जाती हैं। हमने कहा इन हड्डियों को क्या कहते हैं बच्चों? टर्बाइनल बोन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? टर्बाइनल बोन। हमने कहा सबसे पहली नेजो टर्बाइनल, सेकंड मैक्सिलो टर्बाइनल, और थर्ड होती है एथेमो टर्बाइनल। इन्हें कॉन्की बोन भी बोलते हैं। इनको टर्बाइनल बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टर्बाइनल बोन। कहां पाई जाती हैं? नेजल पैसेज में। कहां पाई जाती हैं? नेजल पैसेज में। बेटा 3 टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां, काम क्या है इनका? जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट करती है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को किसके अकॉर्डिंग? हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसे मेंटेन करने का काम है इन तीनों बोन्स का। कहां पाई जाती हैं? नेजल पैसेज में। हमने कहा कौन कौन सी है? नेजो टर्बाइनल, मैक्सिलो टर्बाइनल और एथेमो टर्बाइनल। तो बेटा ये नोच बिल्कुल डन हो गया आपका। एक चीज और मेरी अच्छे से याद रखना, मैं एक चीज और आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। सबसे पहले देखो, देखना सिंपल बात मैं बताऊं, ये आपका पहला पार्ट आ रहा है, मान लीजिए, है ना। हम पूरा नेजल पैसेज पढ़ते हैं वापस। हमने कहा ये फर्स्ट पार्ट आ रहा है आपका, ठीक है। यहां पर फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अगर अपन बात करें ये, तो इसका जो आगे वाला पार्ट है वो तो वेस्टिब्यूल कहलाएगा। मैं केवल आपको रेस्पिरेटरी एपिथेलियम और ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम क्या होती है। रेस्पिरेटरी एपिथेलियम किससे लाइंड बताई थी मैंने? पैसेज से। किससे है बेटा? पैसेज से, है ना। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम बेटा? कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहां पर ये एपिथेलियम सेल्स होती है ऐसी, ये है ना। इनके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, सिलिएटेड होती है बेटा ये कंप्लीट।
क्या होती हैं ये? सिलेटेड होती हैं। ओके, पेसेज सेल, ठीक है। अब इसके बाद हमने जैसे ही हम आगे की बात करें, आप यहां पर जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर ये है आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम सेल। कौन सी है ये? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। कौन सी है ये? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के बिल्कुल बीच बीच में यहां पर सेंसरी नर्व पाई जाती है बेटा, नर्व सेल। क्या पाई जाती हैं? यहाँ नर्व सेल पाई जाती हैं जो हमें स्मेल की नॉलेज कराने का काम करती हैं। ओके, तो ये पैसेज हो गई और ये कौन सी हो गई आपकी? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ये कौन सी हो गई? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। कौन सी हो गई? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इन दोनों के बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है बेटा यहां पे। किसके बीच में? पैसेज सेल के बीच में और ऑल्फैक्टरी सेल के बीच में क्या पाई जाती है? एक ग्लैंड पाई जाती है और इस ग्लैंड को कह देते हैं बोमेन ग्लैंड। तो याद रखना, बोमेन ग्लैंड किन किन के बीच में पाई जाती है? पैसेज और ऑल्फैक्टरी के बीच में। ये पैसेज कौन सा पार्ट बताया मैंने? रेस्पिरेटरी पाथ। कौन सा है ये? रेस्पिरेटरी पाथ। और ये कौन सा है? ऑल्फैक्टरी पाथ। डन। इन दोनों के बीच में कौन सी? बोमेन ग्लैंड। तो ये आपका यहां नेजल पैसेज बिल्कुल समाप्त है विधिवत। डन बच्चों, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े, यहां तक का नोट करो फटाफट। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला हमारा आता है, अब जो हमारा नोज है ये एक कॉमन पाथ में ओपन होता है। किस में ओपन हुआ? किस में ओपन हुआ? इस कॉमन पाथ को हम क्या कर देते हैं? फेरिंग्स। क्या बोल देते हैं इसको? फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब कॉमन पाथ फॉर द फूड एंड एयर। हम पढ़ चुके हैं कॉमन पाथ फॉर द फूड एंड एयर, इसे हम क्या कहेंगे? फेरिंग्स। ओके, फूड के लिए, एयर के लिए क्या होता है? कॉमन होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आता है। हमने कहा नेजल चेंबर जो है ओपन होता है किसमें? फेरिंग्स में। यस या नो? किसमें ओपन हुआ? फेरिंग्स में। हमने कहा ये शॉर्ट है ना, वर्टिकल ट्यूब है, अबाउट कितना होता है? 12 सेंटीमीटर होता है लेंथ में। ओके, द रेस्पिरेटरी एंड द फूड पैसेज क्रॉस ईच अदर इन द फेरिंग्स। दोनों क्रॉस करते हैं, यानी कि क्या कहा मैंने? कॉमन पाथ है फॉर द फूड एंड एयर के। ओके, ठीक है। हमने कहा इट्स अपर पार्ट क्या कहलाएगा? नेजोफेरिंग्स। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? इंटरनल नोस्ट्रिल और यूस्टेचियन पोर। क्या पाए जाएंगे? हमने कहा इंटरनल नोस्ट्रिल एंड यूस्टेचियन पोर। याद है ना आपको? एक तो पाए जाते हैं इसमें इंटरनल नोस्ट्रिल, ओपनिंग ऑफ इंटरनल नोस्ट्रिल इसी में है 1 पेयर, और 1 पेयर क्या पाए जाएंगे इसमें? यूस्टेचियन जो ट्यूब है आपकी उसके पोर पाए जाएंगे, यूस्टेचियन ट्यूब के पोर, विच हेल्प इन कंडक्शन ऑफ एयर एंड द लोअर पार्ट। लोअर पार्ट क्या कहलाएगा इसका? मिडिल पार्ट क्या कहलाएगा इसका? ओरोफेरिंग्स। और लास्ट का लोअर पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? लेरिंगोफेरिंग्स। ओके बच्चा, आगे हम पढ़े ये कंडक्ट करेगा किसको? फूड को। ओके, इसोफेगस से फूड भी लाएगा, नीचे की ओर आ गया। अब हमने फेरिंग्स में टॉन्सिल्स वगैरह सब पाए जाते हैं। क्या काम करता है? किल द बैक्टीरिया। फेरिंग्स हम डाइजेशन में अच्छा पढ़ चुके हैं। ओके, और यहां भी आप पढ़ सकते हैं। अगला हमारा आता है बेटा अब लेरिंग्स। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? लेरिंग्स। हमने कहा लेरिंग्स यानी कि क्या? लेरिंग्स का मतलब है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। क्या मतलब है? साउंड को प्रोड्यूस करने वाला। लेरिंग्स हमारा कार्टिलेजिनस होता है बच्चों। क्या होता है? कार्टिलेजिनस होता है। हमने कहा इट इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन है ये? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स। क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स। क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स कहा जाता है। हमने कहा in male the larynx increase in size in the time of puberty, hence it is called Adam's apple. ओके, अभी मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। हमारी जो लेरिंग्स है वो कार्टिलेजिनस है। कौन सा है? कार्टिलेजिनस है। अभी डायग्राम बना के बताएंगे आपको, है ना? ये देखो, ये कार्टिलेजिनस है। इसके डोर्सल से यहां पर पाई जाती है थायराइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? थायराइड कार्टिलेज में जो मेल होते हैं उनमें एक बाहर की ओर एक प्रोजेक्शन डेवलप हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। ये नजर आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको? एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। इट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इट इज एग्जांपल ऑफ। ओके बेटा, तो हमने कहा ठीक है, फ्रॉम द फेरिंग्स एयर एंटर इनटू द लेरिंग्स थ्रू द ओपनिंग ऑफ ग्लोटिस। ओके, और ग्लोटिस इज कवर्ड बाय
एपीग्लॉटिस। हमने कहा द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय ए फ्लैप और उसे क्या कहेंगे? एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द रेस्पिरेटरी पैसेज। ओके, फूड पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी पैसेज में आने से रोकने का काम कौन करेगा? एपीग्लॉटिस। हमने कहा अलोंग द साइड्स ऑफ द ग्लोटिस आर टू फोल्ड ऑफ इलास्टिक टिश्यू और वो क्या कहलाएंगे? वोकल कॉर्ड। यहां पर ट्रू वोकल कॉर्ड और फॉल्स वोकल कॉर्ड दोनों पाए जाते हैं। ट्रू वोकल कॉर्ड रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए। किसके लिए होता है बेटा? साउंड प्रोड्यूसिंग के लिए। यहां तक डन? कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आई हो आपको? डन डना डन डन। अब इसको समझिए, मैं आपको ढंग से इसको एक डायग्राम बनाकर समझाता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? लेरिंग्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? हमने कहा लेरिंग्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेरिंग्स की। सबसे पहली बात हमने कहा ये जो लेरिंग्स होता है ये कार्टिलेजिनस होता है। किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। ओके, हमने कहा ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। ये कार्टिलेजिनस होता है ना? हमने कहा कार्टिलेजिनस है। यस या नो? किसका बना हुआ है? हमने कहा कार्टिलेज का बना हुआ है। क्या है ये? कार्टिलेजिनस है। ओके, अब इसमें जो कार्टिलेज होती हैं वो शेप के बेसिस पर हम बात करें सबसे पहले तो होती है 4 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 4 टाइप्स की। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं याद रखना। पहला है आपका थायराइड कार्टिलेज, सेकंड है आपका थायराइड के बाद क्रिकोइड कार्टिलेज, थर्ड आएगा आपका एरिटिनोइड कार्टिलेज और फोर्थ आएगा बेटा आपका सेंटोरिनी की कार्टिलेज। ओके, तो हमने कहा शेप के बेसिस पर कितनी है? 4 टाइप्स की। कितनी है? 4 टाइप्स की। ओके, अगर ये फर्स्ट कार्टिलेज की कहा हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ शेप कितने टाइप्स की हो गई? 4 टाइप्स की। कितने टाइप्स की हो गई? 4 टाइप्स की। डन बच्चा। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, किसके बेसिस पर? नंबर के बेसिस पर। तो नंबर के बेसिस पर ये टोटल है 6। कितनी है? 6 हैं। कितनी है? 6 हैं। कितनी है? 6 हैं। थायराइड कार्टिलेज सिंगल होती है, क्रिकोइड सिंगल होती है, एरिटिनोइड डबल होती है और ये भी डबल होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 6। तो टोटल कितनी हो गई? 6। ओके, थर्ड आता है बेटा ओरिजिन के बेसिस पर। थर्ड कौन सा है? ओरिजिन के बेसिस पर। हमने कहा अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो आपकी थायराइड, क्रिकोइड और एरिटिनोइड ये जो तीनों कार्टिलेज हैं बेटा, ये तीनों कार्टिलेज ओरिजिन में हाइलिन कार्टिलेज होती हैं। कौन सी होती हैं? हाइलिन कार्टिलेज। तो ओरिजिन के बेसिस पर ये ओनली 2 टाइप्स की हो गई। पहला हाइलिन कार्टिलेज, यहां तक कौन सा है? हाइलिन कार्टिलेज। और जो आपकी सेंटोरिनी बची, केवल कौन सी? सेंटोरिनी। ये जो सेंटोरिनी है ये इलास्टिक कार्टिलेज से कंपोज्ड होती है। किससे? इलास्टिक कार्टिलेज से। तो ओरिजिन के बेसिस पर कितनी हो गई? 2। कौन कौन सी? हाइलिन और इलास्टिक। समझ में आया? कार्टिलेज कितनी है? मेजर क्या याद रखनी है? 4 टाइप्स की। शेप के बेसिस पर कौन कौन सी? पहली थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज और सेंटोरिनी की कार्टिलेज। ओके, डन। अब इधर डायग्राम में देखो, मैं बनाने की कोशिश करता हूं, पूरा कंप्लीट बनाने की कोशिश करते हैं इसको, डायग्राम को, और साथ में इसको समझते भी हैं। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सामने, आपके सामने ये जो मैंने डायग्राम बनाया है बहुत सिंपल, ये मैंने बनाया है लेरिंग्स का डायग्राम। किसका डायग्राम है? लेरिंग्स का डायग्राम। सामने देखते जाइए बेटा।
सबसे पहला आपका जो लेरिंग्स का मैंने जो डायग्राम बनाया है, देखिए सामने सबसे पहली जो कार्टिलेज नजर आ रही है आपको, फर्स्ट नंबर की जो कार्टिलेज नजर आ रही है, इस कार्टिलेज को बेटा कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है ये? थायराइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है बेटा? थायराइड कार्टिलेज। ये जो थायराइड कार्टिलेज है ये लार्जेस्ट कार्टिलेज है। कौन सी कार्टिलेज है? यहाँ जितनी भी नजर आ रही है उनमें सबसे बड़ी कार्टिलेज है। ये ऐसी कार्टिलेज है जो इनकम्प्लीट होती है। कैसी होती है ये? इनकम्प्लीट। और ये इनकम्प्लीट होती है इधर डोर्सली साइड से, है ना। तो हमने कहा इनकम्प्लीट कार्टिलेज है। कौन सी कार्टिलेज है? मैंने कहा लार्जेस्ट कार्टिलेज है। शेप कौन सा होता है इसका? सी शेप में होती है। कौन से शेप में होती है बेटा? सी शेप में। कौन से शेप में होती है? सी शेप में। कौन से शेप में होती है? सी शेप में। पहला क्या? लार्जेस्ट कार्टिलेज है, सी शेप में है, नंबर में कितनी है? केवल 1। नंबर में कितनी है? 1। नंबर में कितनी है? 1। ओरिजिन में क्या है? हाइलिन कार्टिलेज। ओरिजिन में क्या है? ओरिजिन में क्या है? हाइलिन कार्टिलेज। 2-3 पॉइंट हो गए कंप्लीट आपके। सबसे पहले इनकम्प्लीट कार्टिलेज, लार्जेस्ट कार्टिलेज हमने कहा सी शेप में होती है, नंबर में 1 है, और ओरिजिन में क्या है? हाइलिन कार्टिलेज। ओरिजिन में क्या है? हाइलिन कार्टिलेज। याद रखना, इसके आउटर पार्ट पर एक प्रोजेक्शन पाया जाता है, उस प्रोजेक्शन को कहा जाता है एडम्स एप्पल। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। हमने कहा ये जो एडम्स एप्पल है ये मेल में पाया जाता है, और मेल में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? हमने कहा इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये हो गया। इसी थायराइड के ठीक नीचे अगर अपन बात करें, लोअर साइड पर एक रिंग शेप्ड कार्टिलेज पाई जाती है, और इस रिंग शेप्ड कार्टिलेज को बेटा कहते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या नाम है इसका? क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या कहते हैं इसको? क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या नाम है बेटा? क्रिकोइड कार्टिलेज। ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज होती है ये भी नंबर में कितनी होती है? 1 होती है। कहां पाई जाती है? थायराइड और एरिटेनॉइड के ठीक नीचे। शेप में कौन सी है ये? रिंग शेप्ड होती है। कैसी होती है ये? रिंग शेप्ड। कैसी होती है? रिंग शेप्ड होती है। ओरिजिन में क्या है ये? हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई। किसकी बनी हुई? हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई। किसकी बनी हुई? हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई। यहां तक डन 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 डन। किसकी बनी हुई है? हाइलिन कार्टिलेज की। किसकी बनी हुई है? हाइलिन कार्टिलेज की। ओके बेटा, इसके ठीक डोर्सल साइड पर क्या पाई जाती है? एक तरफ थायराइड कार्टिलेज और दूसरी तरफ एरिटिनोइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है ये? एरिटिनोइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है बेटा? एरिटिनोइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है? एरिटिनोइड कार्टिलेज। एरिटिनोइड कार्टिलेज। हमने कहा कौन सी कार्टिलेज है? एरिटिनोइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है? एरिटिनोइड कार्टिलेज। मैंने कहा ये जो एरिटिनोइड कार्टिलेज है ये भी नंबर में कितनी है? 1। ओरिजिन में क्या है? हाइलिन कार्टिलेज। ओरिजिन में क्या है? हाइलिन कार्टिलेज। आपको शेप कैसा नजर आ रहा है? 2 होगी बेटा ये नंबर में, बिल्कुल पेयर होती है। क्या है? 2 है। ओके, हमने कहा ये जो है पिरामिड शेप्ड होती है। कैसी होती है? पिरामिड शेप्ड। कैसी होती है? पिरामिड शेप्ड। हमने कहा नंबर में एरिटिनोइड कितनी होगी? डबल, पेयर्ड होती है। ओके, और हमने कहा ये जो है शेप कौन सा होगा? पिरामिड शेप्ड। कौन से शेप में होगी? पिरामिड शेप में। कौन से शेप में? पिरामिड शेप में। ओके, ठीक इसके ऊपर एक नोब जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इस कार्टिलेज का नाम है सेंटोरिनी की कार्टिलेज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेंटोरिनी। क्या बोलते हैं इसको? सेंटोरिनी की कार्टिलेज। ये ओनली ऐसी कार्टिलेज है जो इलास्टिक होती है ओरिजिन में। क्या होती है? इलास्टिक कार्टिलेज, जिसका भी नंबर कितना है? डबल। ओरिजिन याद रखना कौन सी? इलास्टिक। ओके, और शेप कौन सा है? नोब लाइक, यानी कि राउंडेड। ओके, तो ये चारों कार्टिलेज कंप्लीट। देखो बेटा, जब अपन अब यहां पर 2 कार्टिलेज है जिनका क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है। एक नजर आ रही है आपको थायराइड कार्टिलेज, और दूसरी नजर आ रही है आपको एरिटिनोइड कार्टिलेज। इन दोनों के बीच में ये जो चेंबर नजर आता है इसे बोलते हैं वोकल चेंबर। क्या कहते हैं इसको? वोकल चेंबर। क्या कहते हैं इसको? वोकल चेंबर। इस वोकल चेंबर में 2 कोड पाए जाते हैं। एक होता है ट्रू वोकल कोड और एक होता है फॉल्स वोकल कोड। कौन कौन सा होता है? ट्रू वोकल कोड और फॉल्स वोकल कोड। ट्रू वोकल कोड और फॉल्स वोकल कोड। ट्रू वोकल कोड और फॉल्स वोकल कोड। ये देखो, सबसे पहले मैंने ये जो बनाया है ये है फॉल्स वोकल कोड। कौन सा है बेटा? फॉल्स वोकल कोड। फॉल्स वोकल कोड जो है याद रखना थिक होता है,
किसके कंपेयर में? ट्रू वोकल कॉर्ड के कंपेयर में। ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, साउंड प्रोड्यूस फिर काम क्या करता है? ये इस ट्रू वोकल कॉर्ड को केवल मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। डन बच्चा, ओके। ये एंटीरियर होता है, थिक होता है, एंटीरियर पार्ट पर होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। हमने कहा थिक होता है, एंटीरियर पार्ट पर होता है और नोट प्रोड्यूस साउंड, साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता। कौन? फॉल्स वोकल कॉर्ड। नाम क्या है? फॉल्स वोकल कॉर्ड। नाम क्या है? फॉल्स वोकल कॉर्ड। हमने कहा एंटीरियर है, थिक है और साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। दूसरा जो वोकल कॉर्ड है आपका वो कहलाता है बच्चों, यहां पर लिख देता हूं, इसको जगह ही नहीं बची यार, यहां लिख देते हैं। ये जो नजर आ रहा है इसे बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। क्या बोल देते हैं बेटा? ट्रू वोकल कॉर्ड। ओके, ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड होता है ये इसके कंपेयर में थिन होता है, पतला होता है। ओके, पतला होता है, पोस्टीरियर है, थिन है और ये क्या काम करेगा? साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। क्या काम करता है बेटा? साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। कौन? ट्रू वोकल कॉर्ड। कौन करता है? ट्रू वोकल कॉर्ड। डन डना डन डन, यहां तक साउंड प्रोड्यूस करने का काम कौन कर रहा है? ट्रू वोकल कॉर्ड। ओके, इनके बीच में ये जो खाली स्पेस नजर आ रहा है आपको, इसे बोलते हैं रीमा ग्लोटिस। क्या बोलते हैं? रीमा ग्लोटिस। इसका वर्क अननोन है, कोई वर्क नहीं है। अब आपने ये नहीं पूछा मेरे से, सल ये वोकल कॉर्ड तो बता दिए आपने, मेल और फीमेल में इनका क्या नाटक है ये भी देख लो बेटा एक बार, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? मेल और फीमेल की। किसकी बात कर रहे हैं? मेल और फीमेल की। ध्यान से सुनना, मेल और फीमेल में इनके क्या नाटक होते हैं। हमने कहा सबसे पहले वोकल कॉर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी मोस्ट पार्ट है, इस पे से क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले हमने कहा जो वोकल कॉर्ड होते हैं, केवल अपन ट्रू वोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ट्रू वोकल कॉर्ड की। हमने कहा ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड होता है ये क्या काम करता है? साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। अगर हम मेल में बात करें और दूसरी तरफ फीमेल में, दोनों में ये अलग अलग होता है बेटा। मेल में फीमेल की तुलना में ये थोड़ा सा थिक होता है, जबकि फीमेल में ये थिन होता है। मेल में होता है ये अप्रोक्स 2.7 सेंटीमीटर का और फीमेल में ये होता है अप्रोक्स 1.7 सेंटीमीटर का। ओके, इसीलिए मेल में जो है लो पिच वॉइस होती है। कैसी होती है? लो पिच वॉइस। और फीमेल की जो होती है वो हाई पिच वॉइस होती है। कैसी होती है? हाई पिच वॉइस। डन डना डन डन, यहां तक का दो बातें याद रखना, मेल में लो पिच वॉइस और फीमेल में हाई पिच वॉइस। और एक और बात रखना, ट्रू वोकल कॉर्ड हमने कहा पोस्टीरियर है, येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज्ड है, थिक है। ठीक है, काम क्या है? साउंड प्रोड्यूस करना। तो बेटा ये आपका यहां तक हमने पढ़ाया, पूरा का पूरा आपका क्या कहां तक पढ़ा? लेरिंग्स तक। कहां तक पढ़ा? अरे कहां तक पढ़ा? आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, यही याद होगा। तो मेरी कोशिश आपको क्लास में याद कराने की हमेशा जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा। उसके पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है, मेरी क्लासों की आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल अजय गौतम नीट _ अनअकैडमी। अजय गौतम नीट _ अनअकैडमी। ओके, अनअकैडमी इस वक्त आपके लिए दो बेहतरीन सब्सक्रिप्शन लाया है, प्लस और आइकॉनिक, बहुत ही अफोर्डेबल फी में। ओके, प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट एनालिसिस मिलता है और एक्सपर्ट गाइडलाइन मिलता है, बहुत ही अफोर्डेबल फी पर बेटा। प्लस का सब्सक्रिप्शन सबसे पॉपुलर 12th मंथ का केवल 2888 रुपए पड़ता है। इसमें भी आप मेरा कोड यूज करते हैं AJNEET तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। 6 मंथ का भी उपलब्ध है और 18 मंथ का भी उपलब्ध है। यही बात आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में सबसे पॉपुलर 12th मंथ का 4875 रुपए का है। अगर मेरा कोड यूज करते हैं AJNEET तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। 6 मंथ का भी उपलब्ध है और 18 मंथ का भी उपलब्ध है। आई होप आज का सेशन आपको बहुत मजेदार लगा होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे ट्रीकियल,
ट्रेकिया, ट्रेकियल ट्यूब, ब्रोंकियल ट्यूब, रेस्पिरेटरी ट्यूब, लंग्स, है ना। तो सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज। ओके, थैंक यू सो मच।